चित्तौड़गढ़ रामस्नेही संप्रदाय में दिग्विजय राम जी के भेंट बाहर करने का मामले पर विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मामले को लेकर उस समय नया मोड़ आ गया जब मुख्य पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य रामदयाल महाराज ने कहा कि निष्कासित करने का पत्र मेरी सहमति से जारी नहीं हुआ है। मामला यह है कि शुक्रवार को संगत पंगत के बहिष्कार और सत्याग्रह की घटना के बाद आज शनिवार को संत दिग्विजय राम के समर्थक संत और भक्तों ने मुख्य पीठ पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए भेंट बाहर करने के आदेश को निरस्त करने की मांग की। इस पर मुख्य पीठाधीश आचार्य रामदयाल जी ने कहा कि निष्कासन का पत्र मेरी अनुमति के बगैर ही जारी किया गया है। आचार्य ने सभी संतों और भक्तों से कहा कि संप्रदाय की मर्यादा और सेवा को सर्वोपरि बताते हुए किसी भी निर्णय को संशोधित करने का अधिकार उनके पास सुरक्षित है और उनके गुरु और श्री जी महाराज समर्थ है और निश्चित रूप से ऐसा मार्ग निकालेंगे जिससे संप्रदाय की मर्यादा भी बनी रहे और सभी को न्याय मिल सके। तो गलती वो लोग करे वो अपने को नहीं कर रही बेटा। ना इंसान न धरना अपने को धर्म धरना नहीं धर्म धारणा। अपन शिव महाराज की खाना चाहते अपन उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। झोला पहन करके उसका आप सब खाना जात परिवार हो जिसमें जितनी अकल थी उतना परिचय दे दिए। हमारे आंगन में ब्याह शादी हो घर में तो हमें क्या व्यवहार करना चाहिए दुनिया को उपदेश देते हैं। तो उन्होंने क्या किया ये आपको भी पता, मुझे कहने की जरूरत नहीं। समर्थ है मेरे सतगुरुदेव अन्नता नहीं आज गुरुदेव का हमारा मन आपको दुखी करने का नहीं है अन्नता हम तो इंसाफ मांगने आए हैं, आपको दुखी करने नहीं आए। अरे भाई दुख तो अपने का नहीं, दुख तो हो रहा है ना कैसे होने से अपने थोड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई कुछ भी करे तुम शांत रहो। शांत है हम तो। और आज सुबह प्रवचन में कहा था चुप साधन चुप साधे चुप चुप माए समाए चुप समझारी समझे समझा चुप हो जाए। एक धार्मिक संप्रदाय को चलाने का तरीका ये सिखा रहे हैं अपने को। आज ये 35 साल के बलिदान का फल दिए समाज वो तो जाने क्या क्या बोल रहे हैं दादा। इसलिए रामचंद्र जी हमारे बहुत समर्थ है। जो भी इसमें अग्रगण्य है वो अंतर्यामी उनको पता है। आपको हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आपने प्रार्थना करी अर्ज करी उसी महाराज अपने आप समर्थ है। राम जी सब लोग जलते हैं उधर आंख में से कर रहे हैं क्योंकि उनमें ये औकात तो है नहीं। उनके गुरुओं की सेवा की होती गुरुमुखी होते खानदानी होते तो ये कदम बढ़ाते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं अपने धर्म के लिए। पहली बात। दूसरी बात वो ताकत का जो प्रयोग कर रहे हैं दबाने का ये कर रहे हैं। हम ये काम कर लेंगे हम ये चले जाएंगे हम ये कर लेंगे। ये जो धोस दी जा रही है ये धमकियां दी जा रही है सब स्वीकार। संत महापुरुष हमारे भगवान है उनको से माथे पर है। और जो तरीका है प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए विकृति नहीं होनी चाहिए। प्रस्ताव अच्छा है पर विकृति नहीं होनी चाहिए। जो विकृति पूर्वक कदम बढ़ाए गए हैं वो धारणा समाज के लिए घातक है। सत्ता बदल सकते हैं पर सत्य को दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। तो सब अच्छा होगा। हमने आपसे बात कह दी। रामचंद्र जी महाराज की शुगर का कहते हैं कि हमने आदेश नहीं दिया। सत्ता में दरा कल मार रहा है लेकिन हम असत्य का सहारा नहीं लेंगे कभी भी। हम असत्य का सहारा नहीं लेंगे। हमें राम पे भरोसा है दुनिया पे नहीं। तो रामचंद्र जी महाराज बहुत समर्थ है। आप लोगों से मेरी हार्दिक है किसने कुछ भी किया आप उदार बनो आप कुछ मत बोलो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपको कुछ किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हमारी अधिकारी प्रार्थना करने के लिए आए हम कोई करना नहीं है कोई प्रदर्शन नहीं है नहीं हमारी कोई मिलेगा। आपका धर्म कर्तव्य का एक संत के प्रति क्या होना चाहिए आपने पालन किया। हमारी प्रार्थना है ये विषय उन लोगों का है जिन्होंने कदम बढ़ाया वो अपने गिरेबान में झाँक के देखे। न उन लोगों का ये विषय है जिस धरती का है वो धरती और धरती की संस्कृति आज उनका सम्मान करती है। अब अच्छे व्यक्ति को बाहर कर दोगे उसमें लायकी औकात है दुनिया पूछेगी
तुम्हारे ने मना करने से क्या हो जाएगा? मुझे हो ही रहा है अंदाजा। मैं शुक्रताल में था, शुक्रताल के पीठाधीश्वर आए और उन्होंने कहा हम आपको यहाँ का आचार्य बनाएंगे। हम तो हमारी जगह आचार्य हैं, हमारे कुछ नहीं बनना, ट्रस्टी बनाएंगे। हमने 3000 पब्लिक के सामने कहा उन्होंने कि हम आपको आचार्य बनाएंगे, हमें दो इस बच्चा। उन्होंने कहा हमारे तो हमें वही आचार्य हमारी ये मैं आपको क्या करें शुक्रताल में ट्रस्टी तो है, उन्होंने ट्रस्टी बनाया बाद में। चलो बोलो राम जी महाराज की जय। चलो इधर निकल लो।